नाम से ही स्पष्ट है कि इसका नाम है तार सप्तक। ये मुख्यतः 7 कवियों का संग्रह है और इस पहले तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। इनका अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी ने इसमें कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर इस तार सप्तक का प्रकाशन किया। जो अज्ञेय जी थे वह फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित थे। इस तार सप्तक की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें व्यक्तिवाद की परिणति, घोर अहमवादिता, स्वार्थ प्रेरित और सामाजिक उच्छृंखलता और असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में इसे मुख्यतः जाना जाता है। इसके साथ ही इसमें परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार, जीवन आदर्शों के प्रति अनास्था और आर्थिक विषमता के कारण कुंठा और वेदना से ग्रस्त जो कविताएं हैं वे हमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमवाद की परिणति इस काल में देखने को मिलती है। इन 7 कवियों के समूह में प्रमुख कवि हैं, पहले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरे हैं गिरिजा कुमार माथुर, चौथे हैं नेमीचंद्र जैन, 5वें भातभूषण अग्रवाल जी, 6वें हैं रामविलास शर्मा और अंतिम है प्रभाकर माचवे, जिनमें अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविता है हरी घास पर क्षणभर और गिरिजा कुमार माथुर की नाश और निर्माण है। इसके बाद दूसरा जो तार सप्तक है इसका समय सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित ये हुआ था। इसमें भी 7 कवियों का ही संग्रह है। पहले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती जी। इसके बाद इसके ठीक 8 वर्षों बाद तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें भी 7 कवियों का संग्रह है। इसमें पहले कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके ठीक 20 सालों बाद चौथा तार सप्तक प्रकाश में आया। इसमें भी 7 कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर जी। भाषा और शिल्प के क्षेत्र में इन 7 कवियों ने नए नए प्रयोग किए। साहित्यिक हिंदी के साथ इसमें अंग्रेजी, उर्दू, बंगला और अन्य आंचलिक शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया। इनकी कविता मुक्तक शैली में रची गई। नवीन बिंब योजना और नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया, जैसे लालटेन से नयन द्वीप और हड्डी के रंग वाला बादल, मजदूरनी सी रात आदि उपमान दिए गए। इस कवियों की विशेषता है। प्रयोगवादी कविता में हिंदी काव्य को एक नई सशक्त भाषा दी और उसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि की गई। इसी कारण इसे नई कविता भी कहते हैं। यह जो नई कविता थी यह किसी भी दर्शन के साथ बंधी नहीं रही, बल्कि वर्तमान जीवन के सभी स्तरों को यथार्थ को नई भाषा, नवीन व्यंजना, विधान और नूतन कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने में संलग्न रही है ये नई कविता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my channel.